Good morning, children. Today we will learn about the natural materials obtained from animals. Okay, जो कि हमें animals से मिलते हैं. Wool is obtained from the fur of sheep, camel and goat. वुल जो हमें मिलता है, ऊन जो मिलता है वो हमें किससे मिलता है? शीप से मिलता है, कैमल से मिलता है और गोट से मिलता है. ओके. द फर ऑफ दीज एनिमल्स इज़ कट ऑफ और शेयर्ड. इनके जो फर होते हैं वो काट लिए जाते हैं, मतलब कट कर दिए जाते हैं. केयर इज़ टेकन दैट द एनिमल आर नॉट हर्ट ड्यूरिंग द शेयरिंग प्रोसेस. और जब इनकी केयर लिए जाते हैं, मतलब फर लिए जाते हैं, तो इन शेयरिंग प्रोसेस में इनको कोई हर्ट नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है. शेयर्ड वूल इज़ ड्राइड एंड देन वूवन इनटू वूलन क्लॉथ. शेयर्ड वूल जो होता है वो सुखा लिया जाता है और उसके बाद उससे वूलन क्लॉथ बनाया जाता है. सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. सिल्क जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट होता है जिससे हमें सिल्क मिलता है और उससे हमारे कपड़े बनाए जाते हैं. सिल्क वॉर्म लिव ऑन मलबरी बसेस एंड वीव अ कोकून अराउंड देमसेल्व्स. सिल्क वॉर्म जो होता है वो मलबरी बसेस में रहता है, मतलब एक टाइप का पौधा होता है, और जिससे क्या होता है, ये क्या करता है, अपने चारों तरफ एक कोकून बना लेता है, मतलब कोकून का एक जाल टाइप का बना देता है. द कोकून इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म्ड बाय अ सिल्क वॉर्म. कोकून क्या होता है? सिल्क वॉर्म के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. द कोकून आर प्लेस्ड इन हॉट वाटर एंड सिल्क थ्रेड आर अनबाउंड फ्रॉम देम. कोकून को क्या करते हैं हम लोग? हॉट वाटर में रखते हैं और इससे जो सिल्क थ्रेड होता है, सिल्क थ्रेड आर अनबाउंड फ्रॉम देम. इससे हमारे सिल्क का थ्रेड बनाया जाता है, निकाला जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून ऑफ ए सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड रीलिंग. और इस प्रोसेस को, जिससे हमारा सिल्क थ्रेड बनाया जाता है, इस प्रोसेस को कोकून से जो निकाल कर सिल्क थ्रेड बनाया जाता है, उसे हम लोग रीलिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रीलिंग. ओके. सिल्क वॉर्म के कोकून से जो सिल्क थ्रेड बनाया जाता है, दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग. ओके. अब about 3 to 10 silk thread have a reeled together to get raw silk which can be used for making silk cloth. कम से कम 3 से 10 सिल्क थ्रेड जो होते हैं वो एक साथ रील्ड, मतलब बनाए जाते हैं, विच कैन बी यूज फॉर मेकिंग सिल्क क्लॉथ. और इसके बाद जब ये सिल्क का थ्रेड बन जाता है तो इसके बाद हमारा सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है. द रील्ड सिल्क इज पैक्ड इनटू स्मॉल बंडल. और जो रील्ड सिल्क होते हैं, जो रीलिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं, इनके क्या करते हैं, छोटे छोटे बंडल बना लिए जाते हैं. दीज सिल्क बंडल्स आर देन टेकन टू सिल्क मिल. और यही जो थ्रेड होते हैं, जो छोटे छोटे बंडल्स बनाए जाते हैं, ये सिल्क मिल में चले जाते हैं. वेयर दे आर कन्वर्टेड इनटू सिल्क क्लॉथ. और वहाँ पर ये सिल्क क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं. इनसे सिल्क क्लॉथ बनता है किसके द्वारा? स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा, जहाँ से धागे से फैब्रिक बनाया जाता है. ओके. नाउ व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल मटेरियल्स? आर्टिफिशियल मटेरियल्स क्या होता है? मटेरियल्स विच डू नॉट अकर नेचुरली आर मेड बाय ह्यूमंस इन फैक्ट्रीज और कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड मटेरियल्स. ऐसे मटेरियल्स जो नेचुरल की तरफ से हमें नहीं मिलते हैं, नेचर की तरफ से हमें नहीं मिलते हैं, जो कि इंसान खुद बनाता है फैक्ट्रियों में, दैट इज़ कॉल्ड द आर्टिफिशियल या मैन मेड मटेरियल्स. ओके. दीज मटेरियल्स आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन नेचर. ये जो आर्टिफिशियल मटेरियल्स होता है ये हमारे नेचर में नहीं पाया जाता है. दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. ये नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा मिलता है. जैसे रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल और मैन मेड मटेरियल्स.
रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर जो है हमारे एग्जाम्पल वो आर्टिफिशियल मैन मेड मटेरियल्स कहलाते हैं, जो कि इंसानों के द्वारा खुद बनाया जाता है। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम दीज मैन मेड मटेरियल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ऐसे फाइबर जो इंसान के द्वारा खुद बनाए जाते हैं, ऐसे मटेरियल, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर कैन ऑल्सो बी वोवन इनटू अ क्लॉथ, और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनसे कपड़े बनाए जाते हैं। क्लॉथ्स मेड बाय सिंथेटिक फाइबर्स ड्राई वेरी क्विकली, और जो क्लॉथ्स होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर्स के द्वारा बनाए जाते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। डू नॉट गेट wrinkled easily and are stronger than clothes made by नेचुरल फाइबर्स। और क्या होते हैं ये नेचुरल फाइबर्स क्लॉथ की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होते हैं, और रिंकल्स, और इनमें क्या होता है, रिंकल्स नहीं आते। Synthetic clothes should not be worn in the summer season as they do not absorb body heat and allow body heat to escape. Synthetic fiber clothes जो होते हैं वो गर्मी के समय में नहीं पहने जा सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, पसीना नहीं सूखता और वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, नाउ टुडेज दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। अभी हम इस चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पीरियड we will continue this chapter. Okay, and today's your homework is complete. Watch the video and read the chapter.